हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से दिल्ली रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली के स्कूल से आई है। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ कवर किया गया है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट kerala school rkp.org। तो यहाँ से रिक्रूटमेंट आई है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ आप अबाउट अस का ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको अबाउट अस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वैकेंसी के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वैकेंसी के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इन केरला एजुकेशन सोसाइटी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, और सेक्टर 8 आरके पुरम में है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। एज, क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड अदर अलाउंस विल बी एज पर द रूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो सैलरी के साथ साथ अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा और वो सब आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। एज, क्वालिफिकेशन और सैलरी वगैरह सब उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, तो पोस्ट सीरियल नंबर 1, 2 और 12 इन सभी के लिए आपको मलयालम की नॉलेज होना कंपलसरी है। पोस्ट नंबर 1 के लिए, 2 के लिए और 12 इन सभी के लिए आपको मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी उसकी जानकारी होनी चाहिए। बाकी कौन कौन सी पोस्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो नर्सरी टीचर के लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, इसके लिए भी आपको मलयालम आना चाहिए। और सेकंड नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट टीचर, इसके लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, इसके लिए भी आपको मलयालम आना चाहिए। बाकी आगे पोस्ट है लेक्चरार कंप्यूटर साइंस, इसके लिए 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। लेक्चरार केमिस्ट्री की पोस्ट है 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी से। लेक्चरार हिस्ट्री की पोस्ट है और इसके लिए 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, टीजीटी मलयालम की पोस्ट है, टीजीटी नेचुरल साइंस की पोस्ट है और पियोन की पोस्ट है एमटीएस में, और माली एमटीएस की पोस्ट है, स्वीपर एमटीएस की पोस्ट है और चौकीदार एमटीएस की पोस्ट है। तो पोस्ट नंबर 1 और 2 और 12 यहाँ आप पोस्ट नंबर 12 देख सकते हैं, इसके लिए भी आपको मलयालम आना चाहिए। तो ये सारी हमारी पोस्ट की डिटेल है। और बाकी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन वगैरह आपको आवेदन नहीं करना। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024। इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ये आपका एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। द मैनेजर, केरला स्कूल, सेक्टर 8 आरके पुरम, न्यू दिल्ली 110022। ये पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। बाकी आगे की डिटेल देख लेते हैं। एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024 है, इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो जो आपकी एज काउंट होगी वो 11 नवंबर 2024 को बेस मानकर होगी। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, तो इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वो इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसे आप ओपन करें और सारी डिटेल फिलअप वगैरह करके डाउनलोड करके और सारी डिटेल फिल कर लें, फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें। उसके साथ अपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है अटैच कर दें और बाकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। तो ये बाकी नीचे वाला जो सेक्शन है रिक्रूटमेंट रूल्स का,
तो एक बार आप इस पर क्लिक करिए, एक बार हम देख लेते हैं इस पर क्लिक करके। तो ये हमने रिक्रूटमेंट रूल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो है रूल्स वगैरह बता दिए गए हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंट पोस्ट कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, तो सभी अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी सारी अलग अलग डिटेल दी गई है। तो इन तीनों पोस्ट के लिए एज लिमिट 30 ईयर है, और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए आपने BE BTech CSIT वगैरह से किया हो, या फिर आपने MCA + 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो। MTech वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए पोस्ट है, तो केमिस्ट्री के लिए आपने MSc केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ। साथ ही B.Ed या BSc Ed या आपने किया हो, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed या M.Ed वगैरह किया हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से लेक्चरर हिस्ट्री के लिए अलग क्वालिफ़िकेशन है। हिस्ट्री के लिए आपने MA हिस्ट्री से किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। साथ ही B.Ed वगैरह या फिर B.Ed वगैरह या BSc Ed वगैरह आपने किया हो, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed या M.Ed वगैरह किया हो, तो आवेदन कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस और मलयालम। 30 ईयर एज लिमिट है, और क्वालिफ़िकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई है। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से किया हो, या BTech वगैरह किया हो CSIT वगैरह से, तो आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से TGT नेचुरल साइंस के लिए BSc विद मिनिमम 50% मार्क्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया हो, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, बोटैनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसमें से आपने जिस भी सब्जेक्ट से BSc किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और करके यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और इसके लिए CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना यहाँ पर आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। बाकी TGT मलयालम की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो मलयालम विषय के साथ मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, B.Ed किया हो, और CTET पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए अपर एज 30 ईयर है, और क्वालिफ़िकेशन है सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो, +2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से, या फिर और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश विषय ज़रूर पढ़ा हो, और कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, मलयालम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नर्सरी टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए अपर एज है आपकी 30 ईयर, यानी 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी आपने 45% मार्क्स के साथ किया हो। साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास हो नर्सरी टीचर एजुकेशन, जो कि मिनिमम 2 ईयर का हो, या फिर आपने B.Ed नर्सरी किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और सेकेंडरी लेवल पर आपने इंग्लिश विषय जो है पास हो आपका, आपने पढ़ा हो, और साथ ही आपको मलयालम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। MTS की जो पोस्ट है उसमें आपका पियोन, माली, चौकीदार और स्वीपर की पोस्ट है। मिनिमम एज 18 साल है, और मैक्सिमम एज 25 साल है। क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज आपकी कैलकुलेट होगी 11 नवंबर 2024 के बेसिस पे, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको दिया जाएगा। PWD जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो सभी जो है DOPT गाइडलाइंस और उनके द्वारा जो भी गाइडलाइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी रूल्स को फॉलो किया जाएगा, और रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट की डिटेल थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।